नमस्कार दर्शकों, आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कल से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो आज हम अपने चार पंडित से जानना चाहते हैं, और आप सबके भी मन में इससे रिलेटेड संबंधित बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध होते हैं। तो हम ये आपसे पंडित से जानना चाहेंगे कि बिना पंडित जी की उन अनुपलब्धि में हम लोग घर में अपने घरों में कलश स्थापना कैसे करें, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है जब हम अपने घर में कलश स्थापना करना चाहते हैं बट पंडित जी नहीं मिल पाते हैं, पंडित जी की व्यस्तता होती है, तो हम कलश स्थापना नहीं हो पाती, या कैसे करें, कौन से बिना मंत्रों के। तो आज हम हमारे मोहल्ले के पंडित से इस विषय पे चर्चा करने आए हैं और जानना भी चाहते हैं। ये मेरी भी उत्सुकता है इस विषय में जानने की। तो चलिए पंडित से हम मिलते हैं। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, आज हम यहाँ पे आपसे कुछ प्रश्न पे उपलब्ध हुए हैं। उपस्थिति हमारी है कि कल से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, जैसा आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं। तो बहुत सारे घर में लेडी महिलाएं होती हैं, गर्ल्स होती हैं जो अपने घर में कलश स्थापना करना चाहती हैं, बट उनकी एक समस्या है इतने सारे पंडित की अनुपलब्धि, मतलब पंडित ना होना। एक एक पंडित कहाँ जाएगा कलश स्थापना के, और कल का विशेष मुहूर्त होता है कलश स्थापना के लिए। अगले दिन किया भी नहीं जा सकता, ऐसा जो नवरात्रि का मेन माना जाता है। तो बहुत सारी महिलाएं, आपके पास भी फोन आता होगा और हमने भी समाज में देखा है, लोग बोलते पंडित जी नहीं है, कलश स्थापना कैसे करें। तो ऐसा कोई प्रबंध बताइए कि जैसे महिलाएं अपने घरों में सारी सामग्री को इकट्ठा करके अपने घर में कलश स्थापना कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद सलन जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं, इसलिए कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न आज जो है किया है। लोगों के मन में भी ये चीज़ जो आप लोगों ने चल रहा है, हर किसी जनमानस के मन में चल रहा है कि हमें स्थापना कैसे है। पंडित जी उस समय मिल नहीं पाते हैं, बड़ी भाग दौड़ रहती है। जी, बहुत गंभीर विषय है। जी, हमारे पास 2 दिन से ही फोन आना शुरू हो गया। पंडित जी कोई बंगलोर में है, कोई कर्नाटक की वो है कि पंडित जी हम यहाँ पंडित जी नहीं मिल पा रहे, या हमारे क्षेत्र के लोग भी जो हैं पंडित जी इतने समय बाद स्थापना करना है, हमें ऑफिस जाना है, या तो पंडित जी मिलेंगे नहीं। तो ऐसा करिए, कुछ ऐसा विधान बताइए जिससे मैं स्थापना। ये पंडित जी बहुत गंभीर विषय, जैसे हमारे मोहल्ले में ही इतने सारे घर हैं, पर आपका हर जगह जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप मंदिर में भी देखते हैं और भी बहुत से आपके जानने वाले कलश स्थापना करना होता है। तो आप ऐसा कोई प्रबंध उनको बताइए जिससे वो लोग अपने घर में सेल्फ से बिना मंत्रों के या बिना पंडित की उपलब्धि में कर सकें। तो ऐसा क्या किया जाए, क्या कैसे किया जाए? हाँ जी, वही मैं आपको जैसे अब कल हमारे पास फोन आया था कि पंडित जी हम मंत्र और नहीं जानते, नया घर बनाए हुए हैं लेकिन कलश स्थापना करना है, और हम मंत्र नहीं जानते हैं, और हमें ये पता है कि पंडित जी हम पहले जहाँ रहते थे उपलब्ध नहीं हो पाते थे। तो ऐसा कुछ बिना मंत्रों बताएं कि हम भाव से स्थापना को कर सकें। तो ये सबके मन में प्रश्न चल रहा है बहुत सारे। और ये हम लोग फोन करके बताते हैं, लोगों को जो फोन आता है उसका जवाब देते हैं, लेकिन आज आप के माध्यम से हमें लग रहा है लोगों तक ये बात पहुंचेगी। गंभीर समस्या, इसका समाधान होना चाहिए। हाँ, तो लोगों को जो लगता है वो समाधान आपके थ्रू ही हो सकता है। तो ये इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहूँगा कि आपने अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन बताने से अच्छा मैं आपको प्रमाण के साथ दिखाऊं। जी बिल्कुल। तो आप 5 मिनट का समय दीजिए, तो मैं आपको प्रमाण के साथ में दिखा रहा हूँ कि स्थापना सूक्ष्म रूप में बिना मंत्रों के भाव के साथ में कैसे स्थापना की जाती है। सर देखिए, ये कलश स्थापना का सामान है। जैसे सामान अगर रख लेंगे तो स्थापना करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये एक पात्र है या मिट्टी का पात्र हो सकता है, इसमें आप मिट्टी या बालू रख सकते हैं। इसी के ऊपर में कलश स्थापना करना है। ये कलश हो गया हमारा, धातु कलश होना चाहिए। धातु का मतलब पीतल का या तांबे का, ना उपलब्ध हो तो मिट्टी कलश भी उपयोग कर सकते हैं। उसके ऊपर हमें एक कटोरी में मिट्टी का पात्र होगा तो मिट्टी के पात्र में चावल भरकर या गेहूं भरकर ये रखना पड़ेगा। और इसमें जो है कलावा के साथ में गले में कलश के कलावा लपेट लिए, स्वास्तिक बना लिए, और ये हमारा काम इतना हो गया। और अब जो है ये हमारी रोली हो गई, ये हल्दी हो गई, कलावा हो गया, ये सुपारी हो गया, ये द्रव्य सिक्का हो गया, और ये दूर्बा हो गई, ये जनेऊ हो गई, और ये जौ बीजने के लिए मिट्टी में जौ हो गया। ये हमारा जल का पात्र हो गया, ये हमारा गंगा जल हो गया, और ये हमारा पूजा का पात्र हो गया। तो और ये हमारा
कलश, कलश में जो है ये नारियल में जो है चुनरी लपेट कर कलावत से हम इसको बांध दिए हैं। नवरात्रि में हमें ये 9 पत्तों का आम का पत्ता, 9 पत्ते का, इसको पल्लो बोलते हैं, आम की पल्लो, इसको हम तैयार कर लिए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं कि हमें कलश स्थापना कैसे करना चाहिए। जैसे सलेन जो प्रश्न लेके आए हुए हैं वो जनमानस के इसलिए मैं लगा ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को हमारे दोनों हाथ से काम करेंगे तो आपको दिखना चाहिए, सुनना चाहिए। तो जैसे ये हमारा व्यवस्था कलश स्थापना की हो गई है, अब हम सलेन जी पूजा के लिए प्रारंभ करते हैं कैसा पूजा करेंगे। जैसे हमारा ये पूजन पात्र है, जो पूजा पात्र होगा, और ये क्या पात्र है हमारा अपना आचमन पात्र है, तो इसमें दोनों को अलग होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसी से यजमान को आचमन करवाएंगे और इसी भगवान का पूजन करवाएंगे, तो स्वच्छता में संशुद्धता है। हाँ, इसलिए हमारा ये पात्र हो गया। अब इसमें हम अपने आप को पहले शुद्ध करते हैं कि हम भगवान का पूजन करने चल रहे हैं। तो जैसे अब ये पात्र है, चम्मच है, जल ले लिए हम ऐसे, और दाहिने बाएं हाथ में जल लेकर दहन से ढक लिए, भगवान माता जी का ध्यान किए, और अब हम मंत्र बोलते हैं ओम। पंडित जी हम आपसे क्षमा चाहते हैं, यहाँ पे एक हमारे मन में प्रश्न उठा है। प्रश्न ये है कि जैसे कि आप मंत्र का ज्ञान है आपको, तो आप मंत्र के थ्रू उच्चारण करके कलश स्थापना कर सकते हैं, पर हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनको मंत्र का ज्ञान नहीं है, उनको मंत्र का समझ नहीं है, वो लिख भी नहीं सकते हैं, तो वो बिना मंत्र के कैसे कलश स्थापना साधारण विधि से करें। ये गंभीर विषय है, क्योंकि आप आचार्य जी हैं, आपको सारे मंत्रों का कंठस्थ से, आप सारे मंत्र विधि विधान से जानते हैं, पर हमारा प्रश्न ये है कि जो महिलाएं, जो लेडीज हैं, लड़कियां हैं, वो सिंपल तरीके, उनको मंत्र ज्ञान है, वो लिखेंगी फिर भी उतना उच्चारण प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं उनको एक साधारण तरीका बताइए जिससे वो भगवान का कलश स्थापना कर सके और अपना पूजन यापन जो व्रत कथा है वो स्टार्ट कर सके। ठीक सलन जी, अब मैं आपको फिर ठीक है बिना मंत्रों के द्वारा केवल भाव से कलश स्थापना करा रहा हूँ मैं। हाँ, कोई मंत्र इसमें जैसे सलन जी कह रहे हैं कि मंत्रों में ज्ञान नहीं है, हम याद कर लेंगे, लेकिन जिनको पास वीडियो जा रही है वो लोग कैसे याद करें, तो इन कलश स्थापना का समय निकल जाएगा। अच्छी बात है, तो हम जो है आप भाव से यहाँ पे कलश स्थापना करने चल रहे हैं। सबसे पहले हमें अपनी शरीर की शुद्धि चाहिए कि हम पहले शुद्ध हो जाएं। स्नान करके बैठे हुए हैं, अब जो है भगवान के सामने, माता जी के सामने, तो बाएं हाथ में जल ले लिए, दाहिने हाथ से ढक लिए, माता जी का ध्यान किए। अगर कोई भी मंत्र, गायत्री मंत्र कुछ भी याद है, एक मंत्र पढ़ लिए, या नहीं तो भाव दिए, हे माँ जी मैं आपके स्थापन के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ, आप हमें पहले सबसे पहले हमें शुद्ध करिए, और ये भाव कर ये जल अपने ऊपर छिड़क लिए, इससे हमारी शरीर शुद्ध हो गई। अब दूसरा क्रम आता है आचमन का, कि मन, वाणी, अंतःकरण, हम भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान के पूजा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो हमारी मन, वाणी और अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। तो बाएं हाथ से जो है दाहिने हाथ में ये जल लिए, जल हो गया, मंत्र का उपयोग नहीं कर रहे हैं, माँ से निवेदन करना, हे माँ हमारा जो है वाणी शुद्ध हो। ये जल जो है ग्रहण कर लिए, दूसरी बार पुनः फिर जल लिए, और फिर माँ से निवेदन किए कि हमारा जो है मन शुद्ध हो, इसको जल को जो है पी लिए। पुनः जो है फिर जल लेकर माता से निवेदन की, हे माँ हमारा जो मन, वाणी, अंतःकरण शुद्धि के लिए हमारा अंतःकरण शुद्ध किया जाए। ये पुनः जल हम 3 आचमन हो गया, मन, वाणी, अंतःकरण शुद्धि के लिए। अब ये हमें अंतःकरण शुद्धि के लिए हमें 3 बार जल का आचमन करना है। अब जल से हम हाथ को शुद्ध कर लिए, धुल लिए। हमारे पास कोई पात्र हो, वस्त्र हो, तो उसको हाथ को शुद्ध कर लिए। अब ये पात्र जो है हम इसको यहाँ से बाहर कर दिए। हाँ, इसे जो है हमारा आचमन हुआ है, ये जल अभी दूषित हो चुका है। अभी हम पूजा पात्र रख लिए हैं। अब सबसे पहले स्थापना में हम अपने आप को शुद्ध कर लिए हैं, मन, वाणी, अंतःकरण शुद्ध कर लिए हैं। सबसे पहले हम कलश में जो है पात्र में मिट्टी या बालू रख दिए। हमारे पास जौ है, इस जौ को हम इसमें ऐसे बो दिए, और इसको पुनः ऐसे मिट्टी में मिला दिए, पुनः बराबर कर लिए। माता जी का ध्यान किए, सामने माता जी हैं, प्रतिमा उनकी है, स्वास्तिक जो है ये अपनी तरफ मुंह करके माता जी का ध्यान करते हुए, हे माँ हमारा मंगल करना, इसलिए हम
स्थापन कर रहे हैं और इसको आराम से ऐसे स्थापित कर दिए। इतना हो गया। जी अब हम जो है गंगा जल है, जी गंगा जल माता जी के नाम लेते हुए गंगा जल छोड़ दिए। जल से जल पात्र एक हमें रखना है, जी लोटा में, जग में। इससे हम जो है पूरा कलश अपना जल से भर दिए। जी अब जो है पहले बताया था कि रोली व्यवस्था करके रखना है। जी जी ये रोली हमें एक चम्मच इसमें रोली छोड़ दिए। एक चम्मच जो है हल्दी छोड़ दिए इसमें। एक दूर्वा रखना है, बताया था, इसमें छोड़ दिए हम। एक सुपारी इसमें छोड़ दिए। एक फूल इसमें हम छोड़ दिए और एक द्रव्य, एक सिक्का जो है इसमें हम छोड़ दिए। इतना क्रम हो गया। 9 पत्तों वाला हमारा ये आम का पल्लव, आम का पल्लो है, इसको हम बीच में ऐसे डाल। स्थापित कर दिए। और उसके बाद में ये पात्र पूर्ण पात्र बोलते हैं। चावल हो, अक्षर। हाँ, चावल हो, गेहूं हो, जी। कुछ भी हो, इसमें हम अनाज होना चाहिए। इसको ऐसे हम रख के अच्छा से जी सजा दिए। इतना विधि हो गई। जी बनेगी। उसके बाद में ये हमारा ये नारियल। नारियल का, आप लोग देखे होंगे नारियल यहाँ से लगता है। इसमें थोड़ा सा लोग अपने अपने साथ भ्रांतियाँ हो जाती हैं। बाद में लोग पूछते हैं कि हमने ऐसा, लोग जहाँ देखते हैं फिर फोन करते पंडित हम नारियल तो ऐसा है, वो उन्होंने ऐसा टीवी में दिखाया है। तो जो जहाँ से नारियल की जड़ है वो अपनी तरफ रखेंगे। इसका कुछ मान्यताएं हैं कि हम भी जो भी पाठ पूजा कर रहे हैं, ये माता जी के समक्ष जो है, जैसे हम शिवालय जाते हैं, शिवलिंग में जाते हैं, नंदी कांडे अपनी मनोकामना कहते हैं। तो ये हमारी धारणा है कि नंदी जी जो है शंकर जी से हमारी बात को कहते हैं। तो वैसे ही क्षमा चाहते हैं, एक चीज़ हमारा प्रश्न अगर दिमाग में आया है मन में, ये जो हमने नारियल रखा है इसको क्या छील के भी रख सकते हैं या जटा के साथ रखना होगा? हाँ, छील के भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा जटा ऊपर ओके चोटी जो है जी रख सकते हैं। मतलब नारियल में जटा थोड़ा हाँ, रखना होना, पूरा नहीं छील सकते, पूरा वो तोड़ने का मत है। ठीक ठीक तो छील भी सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर छोड़ देंगे, नहीं तो ये ऐसा रख लिए। ये हमारे जो जल पेड़ में लगता है ये हमारी तरफ रहेगा। ऐसा करके माता जी का ध्यान किए। मंत्र आता है, पूजा आता है, गायत्री मंत्र आता है, गायत्री मंत्र का पाठ जाप कर लिए। उसके बाद माता जी का ध्यान करते हुए जय माता दी ऐसे स्थापना कर दिए। अभी हमारा सबसे सूक्ष्म रूप में बिना मंत्रों का भाव के साथ में श्रद्धा के साथ कलश स्थापना हो गई। क्षमा चाहते पंडित जी, ये मेरा मन में भाव आया कि हम क्या गायत्री मंत्र का उपयोग करके भी कर सकते हाँ, हैं? अगर मान ले बहुत लोग को मंत्र नहीं याद हाँ। आते हैं, बहुत सारे मंत्र होते हैं नहीं पढ़ पाते हैं, तो गायत्री मंत्र सबसे सिंपल मंत्र है, उसका बिल्कुल। उच्चारण करके हम अपनी कलश हाँ। स्थापना कर सकते हैं। और हमें भी ये लगता तो- है कि हर किसी को, छोटे बच्चों को गायत्री मंत्र जी जी बहुत बहुत सिंपल होता है, बहुत। तो कोई भी कार्य करते हैं मंत्र ज्ञान नहीं, कोई भी कार्य करते हैं जी छोटे लेके बड़े कार्य तक हमें मंत्रों ज्ञान नहीं है। हम माता जी को प्रणाम कीजिए, अपने जो इष्ट है हमारे हैं, जो भी देवता को हम मानते जी। हैं, अपने गुरु प्रणाम करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। जी तो ये कलश स्थापना हो गई हमारी। अब हम ना माता जी का पूजन किए। कलश का पूजन जैसे भी जल से करते हैं, रोली लगाते हैं, फूल माला के फूल साथ। माला चढ़ाते हैं, एक जनेऊ जो कलश पे खोल करके जो है जब पूजा करने लगेंगे तो इस पे ऐसे अर्पण कर देंगे। अब हमारा कलश स्थापना हो गया, माता जी सामने हैं, सामने कलश हमारा हो गया, हम पूजन कर रहे हैं। और नित्य प्रतिदिन हमें जो है, जैसे ये हम है फूल है, आम पत्ता है, माता जी को स्नान करा रहे हैं तो कलश को भी स्नान करवा दे रहे हैं। ऐसे कलश स्नान करवा दिए और अक्षत पुष्प हो गया, अर्पण कर दिए, माता जी को भी कलश अर्पण कर दिए। धूप दिखा दिए, दीपक दिखा कपूर का जला के या रुई का घी का दीपक जला दिए। और नैवेद्य जो भी उपलब्ध हो, मिश्री हो, पंचमेवा हो या मिष्ठान उपलब्ध हो, तो ये हम भोग लगा दिए। और उसके बाद में दुर्गा सप्तमी का पाठ, हिंदी में भी पुस्तक आती है, उसका पाठ कर सकते हैं। नहीं समय है तो दुर्गा चालीसा, गायत्री चालीसा, आरती के साथ करते हुए ये हम पाठ कर लिए। अगर हम दीक्षित हैं तो जो गुरु मंत्र मिला हुआ है उस गुरु मंत्र का यहीं बैठ के हम जो है जप कर सकते हैं। नहीं है तो हम, अगर हमारे में माला भी नहीं है तो हम 5 बार 7 बार 11 बार गायत्री मंत्र जप कर लिए, महामृत्युंजय मंत्र जप कर लिए। इतना करके हम आरती कर लिए और प्रणाम कर माता से प्रार्थना की, हे माँ, इस अबोध बालक हूँ, इसमें हमें कोई ज्ञान नहीं है,
अपने सामर्थ्य अनुसार जैसा बन पड़ा हमने आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आपकी सेवा में आपका स्थापना किया हूँ। यदि इस पूजन में, इस नवरात्रि बेला में किसी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो हे माँ अपना दास समझकर अपना बरस हमारी गलती को क्षमा करना और हमारी सदैव रक्षा करना, हमारे परिवार रक्षा करना। सो ऐसे ही कल स्थापना हो जाएगी, माता जी का पूजन हो जाएगा। सुरेंद्र जी आपको कुछ इसमें और कुछ? जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहेंगे कि इतनी सिंपल तरीके से आपने कल स्थापना बताया, हमें भी ये बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। और हमें कि अगर पंडित जी हमारे उपलब्ध नहीं है तो बिना पंडित की उपलब्धि में हम कल स्थापना कैसे करें। एक प्रश्न जैसे जैसे हमेशा होता है लोगों को कि अगर मान लिया सब लोग बिजी होते हैं, घर में सबका ऑफिस जाना होता है कहीं न कहीं, तो वो नवरात्रि में दुर्गा चालीसा करके ही, आरती करके ही जा सकते हैं या पूरा पुस्तक पढ़े तब जा सकते हैं? देखिए, हाँ, ये भी आपने प्रश्न किया है। दुर्गा सप्तमी है जी, तो उसका पाठ हम कर सकते हैं। उसमें 13 अध्याय होते हैं। नहीं तो एक एक अध्याय का अपने वो अपना भाव है। जी, अब हम 13 अध्याय एक दिन नहीं पढ़ सकते हैं, जी, तो कवच अध्याय तिलक पढ़ लिए और एक अध्याय का पाठ कर लिए। उसके बाद में लास्ट में आप देखा शुद्ध सिद्ध कुंजिका और क्षमा प्रार्थना है, उसका हम पाठ कर लिए, आरती कर लिए। ये जो दुर्गा सप्तमी हमसे नहीं हो पा रही है, दुर्गा चालीसा जो 4 पन्ने का दुर्गा चालीसा है, दुर्गा चालीसा कर लिए, गायत्री चालीसा कर लिए, कोई मंत्र ले लिए, 5 बार गायत्री मंत्र जप कर लिए। क्योंकि ये जो हमारी नवरात्रि वेला है 9 दिन का, ये हम जब जितना जप तप कर लेते हैं उतना हमारा बैंक बैलेंस एक प्रकार का दिखाता है। जैसे बैंकों में हमारे पास पैसा होता है, हम अगर पैसा बैलेंस रखा हुआ है तो हम ATM लेके गए, चेक लेके गए, किसी को भेज दिए तो निकाल लेता है। वैसे हमारा ये है जो हम धर्म पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं 9 दिन में, हम कितना पुण्य अर्जित कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस हो रहा है। जो हम कहीं पे भोजन कर रहे हैं, किसी के यहाँ जलपान कर रहे हैं, हमारा पुण्य नहीं जाता है। किसी के हम जलपान, किसी का नमक खा लिए, वो हमारे पुण्य से ही वो कटता है। तो इसलिए हमें 9 दिन में, इसलिए ऋषियों की पद्धति है, ऋषि ने बनाया हुआ है कि हम 9 दिन जो है माता के ध्यान में रम जाएं। इसीलिए बहुत सारे जगहों पे जागरण और माताएं आती होती हैं। जी, तो इसलिए जो है ये स्थापना हो गई। और मैं बहुत अच्छा लगा कि आपने ये प्रश्न किया, और हमारे पास भी लोग आता था तो हम उसको फोन पे जवाब देते थे। मन में ऐसा होता था कि हम लोगों तक कैसे पहुंच पाए, लेकिन आज आपके माध्यम से ये हमारी वीडियो अगर जहाँ तक जाएगी तो हमें ऐसा लगता है कि लोगों का जो शंका है वो समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और आप सभी दर्शकों से एक विनम्र निवेदन है, जैसे ही आप अगर इससे संबंधित कुछ समस्याएं, कुछ प्रश्न पंडित से हमारे करना चाहते हैं तो हमारे पंडित जी अपना चैनल है पंडित जी का, उस पर नंबर्स भी हैं, आप उनसे बात करके अपनी जो भी समस्या है उससे समस्या का समाधान ले सकते हैं। सो आप सभी दर्शकों से उम्मीद है कि आप लोग को ये कलश पूजन सामग्री का जो वीडियो है, जो कलश स्थापना का है, बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी तरह के आप वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करते रहें। अगर पंडित से कुछ आपको खुद पूछना है तो आप उसमें बाय मैसेज, बाय कॉल के थ्रू पंडित से पूछ सकते हैं। पंडित जी, हम आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना नंबर दर्शकों को बता दें, जिससे आप उनको समस्या होगी तो आपसे नंबर के थ्रू या जो भी मैसेज थ्रू आपसे अपना प्रश्न कर सकते हैं। जी, यदि हमारा चैनल को आप पंडित श्री प्रकाश पांडे परिव्राजक के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है, आप उसको जाकर यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने हित मित्रों को, अपने परिजनों को शेयर करिए, ताकि जो आप तक वीडियो पहुंची वो औरों तक जाए। हाँ, और जो ज्ञान हमने दिया वो सब दूसरे तक दूसरे तक जाए, और जो अगला अब जिसकी समस्या है वो हमसे समाधान ले या कोई और मैं वीडियो बनाता हूँ उन लोगों तक अगर आप सब्सक्राइब किए तुरंत वीडियो पहुंच जाएगी। इसी के साथ में जो है धन्यवाद और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, सभी दर्शकों को नमस्कार, जय माता दी।